नमस्कार, मैं हूं प्रदीप लिंगवाण। आप इस वक्त जुड़े हुए हैं रेडियो आईबेक्स तराना में और इस वक्त हम गोपेश्वर की खूबसूरत वादियों में हैं और कुछ टाइम बाद आपको लेकर जाने वाले हैं भारतीय सेना द्वारा जो सीमांत क्षेत्र के लोग हैं, नीति, मलारी, माणा के, उनके जो शीतकालीन प्रवास हैं। अलग अलग जगहों पर उनके गांव हैं जहां पर वो लोग सर्दियों में आकर बसते हैं। वहां पर भारतीय सेना द्वारा उनके लिए, उनके लघु उद्योगों के लिए यार्न्स ऑफ योर नाम की जो एक अलग सी मुहिम है उनके बीच में लेकर आए हैं, जिससे उनके जो लोकल प्रोडक्ट हैं, जो उनके स्थानीय उत्पाद हैं, उनको कहीं ना कहीं प्रमोशन मिल रहा है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लेकर चलते हैं आपको उन झलकियों में। ऊंचे ऊंचे हिमालयी पहाड़ों में जहां रास्ते खत्म हो जाते हैं, वहीं से शुरू होती है एक कहानी। वो कहानी जो सिर्फ जगहों की नहीं है बल्कि लोगों की है, उनकी मेहनत की है, उनकी परंपराओं और उनकी पहचान की है। और इस पहचान को, इस मेहनत को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का प्रयास किया है भारतीय सेना ने यार्न्स ऑफ योर के माध्यम से। ये कहानी सीमांत क्षेत्र की है, जहां पर भारत के सीमांत क्षेत्र के कुछ गिने चुने गांव हैं। वो गांव जो आज भी अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं और यहाँ के निवासी जो अपने शीतकालीन प्रवासों की तरफ जाते हैं सर्दियों के मौसम में, यहाँ रहते हैं भोटिया समुदाय के लोग, जिनकी जिंदगी उनके हाथों की कला में बसती है। ऊन के बने वस्त्र, हाथों से बुनी परंपराएं और पीढ़ियों से चली आ रही लघु उद्योग की विरासत बदलते समय के साथ में देखा जाने लगा कि ये धीरे धीरे करके खोने लगे, क्योंकि बाजार दूर था, संसाधन सीमित था और अवसर लगभग ना के बराबर। और फिर एक पहल की शुरुआत होती है, भारतीय सेना का एक ऐसा प्रयास जिसने इस कहानी को नया मोड़ दे दिया। यार्न्स ऑफ योर, एक मिशन जो अतीत की विरासत को भविष्य से जोड़ने का काम करता है। भारतीय सेना ने सीमांत क्षेत्र में रहने वाले इन लोगों के मन में एक नई उम्मीद जगाई है कि घर पर अपने माटी में रहकर हम अपना व्यवसाय, अपना रोजगार कमा सकते हैं। ये उम्मीद सिर्फ सुरक्षा की नहीं बल्कि जिम्मेदारी की भी थी, विकास की जिम्मेदारी की। वो जिम्मेदारी जिसमें भोटिया समुदाय के लघु उद्योगों को संरक्षित करने, उन्हें आधुनिक बनाने और उन्हें आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया गया। गोपेश्वर के घिंगराण गांव में, नई चमेली में और रौलीग्वाड़ गांव में स्थापित किए गए छोटे छोटे कारखाने, जहां भारतीय सेना के सौजन्य से परंपरा और तकनीक साथ साथ चल रही है। यहाँ लगाई गई आधुनिक मशीनें न सिर्फ उत्पादन बढ़ा रही हैं बल्कि लोगों के जीवन में आत्मनिर्भरता भी ला रही है। और ये मशीनें, ये कारखाने, ये उद्योग सिर्फ सीमांत क्षेत्र के गांवों के लोगों के लिए नहीं है, सभी के लिए है। आइए, सीखिए और ये रोजगार अपने घर, अपने गांव से कीजिए। अब ये हाथ सिर्फ परंपराएं नहीं बुन रहे हैं बल्कि अपना भविष्य भी गढ़ रहे हैं। इन सभी कार्यक्रमों का उद्घाटन लेफ्टिनेंट जनरल आनंद सेन गुप्ता और आवा की प्रेसिडेंट द्वारा किया गया। ये सिर्फ एक औपचारिक उद्घाटन का कार्यक्रम नहीं था, ये एक विश्वास था कि सीमांत क्षेत्र के लोग भी देश के विकास में बराबर के भागीदार हैं। पहाड़ों पर रहना आसान नहीं होता, हर दिन एक संघर्ष होता है, लेकिन जब भारतीय सेना का साथ। न्यू चमेली तथा रौलीग्वाड़ गांव में बनाए गए ये कारखाने आज उद्घाटित किए जा रहे हैं और देवभूमि उत्तराखंड के दूर दराज के सीमावर्ती गांव में भारतीय सेना और के तरफ से ये एक सम्मान और समर्पण का प्रतीक। ये पहल सरकार द्वारा शुरू किए गए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत है और हम चाह रहे हैं कि दूर दराज सीमावर्ती क्षेत्रों से जो पलायन हो रहा है उसमें रोक लगे और इन सब इलाकों में रोजगार के नए अवसर हो और यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े और यहाँ पे डेवलपमेंट और तेजी से हो। हम चाहते हैं कि सीमावर्ती इलाकों में यार्न्स ऑफ योर, जो नाम हमने इस इनिशिएटिव को दिया है, वह आगे चल के कई गांवों में लूम्स लगाए, जैसे कि आज न्यू चमेली और
रोली क्वाड में हम देख रहे हैं। इसके साथ ही सेब के प्रोसेसिंग और जड़ी बूटी की प्रोसेसिंग के कई प्लांट हमें खोलने की प्लानिंग है और हमें लगता है इनसे पुरानी कला और शिल्प कला को आगे बढ़ावा मिलेगा। इस प्राचीन कला और शिल्प का एक नया अंजाम देना और इसको भारत के हर कोने में पहुंचाने के लिए हम प्रतिबद्ध। आधुनिक डिजाइन और तकनीक का समावेश करके इस प्राचीन कला को हम एक नया रूप भी देना चाहते हैं। इन वर्कशॉप का निर्माण का कार्यक्रम हमने दिसंबर 2024 में शुरू किया था और गिंगरन गांव में करवाया गया। ये महिलाओं से बुनाई कढ़ाई के लिए एक सुरक्षित और एकाग्र वातावरण प्रदान करने के लिए किया गया। आज नई चमेली और रोली क्वाड गांव में जो हम ये वर्कशॉप खोल रहे हैं, इसका निर्माण समाप्त हो चुका है। इस परियोजना से हमें विश्वास है कि यहाँ के महिलाओं को सशक्त किया जाएगा, उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ेगा। साथ ही साथ इसके साथ एक वेबसाइट भी लॉन्च हुआ है ताकि यहाँ शिल्पकारों द्वारा निर्मित उत्पादों को भरपूर प्रसिद्धि मिले और इनकी बिक्री दूर दराज के इलाके में भी। मैं सभी सहयोगी संस्थाओं और गांव के निवासियों को हृदय से बधाई देता हूं, जिन्होंने एकजुट होकर इस पहल में हिस्सा लिया और इसको आज एक वास्तविक रूप दिया। यह सेना और जनता के बीच साझेदारी का एक मिसाल है। गांव के सभी नागरिकों से विशेष अनुरोध करता हूं कि वह इस योजना में सक्रिय रूप से भाग लें और इसे और भी सफल बनाएं। आपके सहभागिता ही इस परियोजना की असली ताकत है। मुझे पूर्ण भरोसा है, विश्वास है कि यह कदम आगे सीमावर्ती इलाकों में स्थित गांव और क्षेत्रों में और भी प्रेरणादायक बनेगा, जहां विकास, पर्यावरण, समाज साथ साथ आगे बढ़ेंगे। जय। नमस्कार, मेरा नाम वंदना है और हमारा जो उद्देश्य है वो यहाँ पे उत्तराखंड की जो कला है, जो लूम्स और शॉल्स जो दीदी वगैरह उत्तराखंड में बनाते हैं, हम चाहते हैं कि ये कला यहाँ से ख़त्म ना हो और आने वाले टाइम में और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बहनें इसमें जुड़े, ताकि ये सिर्फ घर तक सीमित ना रहे। इसलिए सेना इनको सपोर्ट कर रही है ताकि ये मार्केट जो है, ये लोग पहले घरों में बनाते थे लेकिन उससे कुछ पैसा वगैरह नहीं कमा पा रहे थे, लेकिन ये जो टैलेंट है ये बहुत ही अच्छा है और ये इतने गर्म प्योर वूल के जो बना रहे हैं, ये हम चाहते हैं कि प्रॉपर मार्केट तक पहुंचे, कस्टमर्स तक पहुंचे और इनको उसका प्रॉफिट मिले और ये अपने सेल्फ सफिशिएंट बने। हमारी जो बहनें हैं ये कमाएं। ये जो यार्न्स ऑफ योर है, ये आज पहली बार इसकी जो वेबसाइट है वो लॉन्च होने वाली है जी। आप जितने भी हमारे जो भी लोग देख रहे हैं, हमारी कोशिश ये है कि जो भी हमारी बहनें बना रही हैं ये उन तक पहुंच पाए आसानी से। तो उसके लिए वेबसाइट है यार्न्स ऑफ योर की, इंस्टाग्राम पेज है, यूट्यूब पे है, हम लोग फेसबुक पे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ना, हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और उत्तराखंड की जो हमारी बहनें हैं इनके टैलेंट को देखें। इतना अच्छा जो डिज़ाइन, क्योंकि हमारे पास प्रोफेशनल डिज़ाइनर भी हैं, तो जो उनकी मदद से जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है वो बेहद क्वालिटी में बहुत अच्छा है। तो हमारा आज का यार्न्स ऑफ योर पे यहाँ आने का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि वेबसाइट लॉन्च और इसका इनॉग्रेशन किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक घर बैठे ये प्रोडक्ट्स पहुँच पाएँ। हाँ, अब ये आलू वालों की ये बनाएंगे, ये यार्न्स ऑफ योर। अच्छा, ठीक है। ये वजह से बनाएंगे, ये सारा प्रमोट करना गाँव वालों को। अच्छा, सिखाना ये। अच्छा, कि बड़ी तुम कति बढ़िया काम कैसे तो ये बढ़िया मिलता है तो वही संघर्ष ताकत बन जाता है। इसी सोच के साथ में यार्न्स ऑफ योर की वेबसाइट भी लॉन्च की गई। अब इन गांवों के उत्पाद सिर्फ स्थानीय बाजार तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि
देश और दुनिया तक पहुंचेंगे। सीमांत क्षेत्र से एक क्लिक के साथ में दिल्ली, मुंबई, दुनिया के हर कोने तक, आपके घर तक। सेना की ये पहल सिर्फ रोजगार नहीं दे रही है, बल्कि ये पहचान दे रही है, सम्मान दे रही है, और सबसे बड़ी बात, ये लोगों को अपने और ये माना जिला चमोली के माणा गिरण के रहने वाला है। और जो हमारा ये इंसान बना था उसका गाना लिया। तो आज जो प्रोग्राम जो होना थोड़ा सा पहले तो मैं ये बारे में जान लूँ कि जो प्रोग्राम होना हमारे तब नहीं ऑन बोल क्योंकि मैं खास सहयोग केंद्र आ रखा है ना, अपना गांव का सहयोग करना ही है। अच्छा। पर आंग दर्द होता सर, अब ये बनाना हो गया मैंने, क्योंकि आंग नहीं कल साल भर नहीं खत्म होना, बचपन से ही अपने घर में रहकर आत्मनिर्भर बनने का अवसर दे रही है। यान्स ऑफ योर एक नाम नहीं बल्कि एक आंदोलन है, एक ऐसा आंदोलन जो कहता है कि विकास सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं बल्कि उन आखिरी गांवों तक भी पहुंचना चाहिए जहां से देश की असली आत्मा शुरू होती है। और इस आत्मा की सुरक्षा के साथ साथ इस आत्मा को संरक्षित करने का बीड़ा उठाया है भारतीय सेना ने यान्स ऑफ योर के माध्यम से। ये कहानी है विश्वास की, सहयोग की, एक नए भारत की, जहां परंपरा, प्रगति और टेक्नोलॉजी साथ साथ आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जब सीमांत क्षेत्र मजबूत होगा